चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप चैनल के नाम पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सभी ट्रेडों के वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा, देखिए एमएमबी ट्रेड थ्योरी, आरएसी ट्रेड थ्योरी, कोपा ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको आईटीआई की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। प्लम्बर थ्योरी में आज हम मॉड्यूल 6 जो कि आपका बेसिक प्लम्बिंग है और यही आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसका ये लास्ट मॉड्यूल है। इस पे आधारित जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसको आज हम करेंगे, जो कि आपके आईटीआई या सीटीआई या अगर आप रेलवे के एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम रेडियस रिक्वायर्ड फॉर ट्यूबिंग बेंड। अगर आप किसी ट्यूब को बेंड कर रहे हैं तो उसकी मिनिमम रेडियस क्या होती है? 2 टाइम्स द डायमीटर, 3 टाइम्स द डायमीटर, 4 टाइम्स द डायमीटर या 5 टाइम्स द डायमीटर। राइट आंसर आपका यहाँ पे 5 टाइम्स द डायमीटर, यानी जो रेडियस होगी वो उसके डायमीटर यानी व्यास के 5 बार के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। यहाँ पे आप ये देखिए आपका क्या है, पाइप कटर है। इसमें जो एक्स है इसको आप क्या बोलेंगे? ये आप देख रहे हैं एक्स, इसको क्या बोलेंगे? ग्रूड रोलर, कटिंग रोलर, रीमल ब्लेड या टाइटनिंग नॉब। राइट आंसर है यहाँ पे कटिंग व्हील। ये आपका कटिंग व्हील होता है जो पाइप को काटने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स। इसमें आप एक्स में देख रहे हैं, इस एक्स पार्ट को पूछ रहा है कि ये क्या है। ये है आपका यहाँ पे गेन स्केल, इसको हम बोलते हैं गेन स्केल। ठीक, ऑप्शन बी गेन स्केल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द रिकमेंडेड कटिंग एंगल ऑफ चीजल टू चिप इन कास्ट आयरन। जो छेनी है उसका क्या होना चाहिए कटिंग एंगल अगर आप कास्ट आयरन की चिपिंग कर रहे हैं तो वो होना चाहिए आपका 60 डिग्री। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर है सी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट कट प्रोवाइडेड इन द सर्कुलर स्प्लिट डाई। सर्कुलर स्प्लिट डाई में जो स्लॉट कट है उसका क्या पर्पज होता है? एडजस्ट डेप्थ ऑफ कट, परमिट लुब्रिकेशन, परमिट चिप्स टू कम आउट या परमिट स्लाइड वेरिएशन इन साइज। राइट आंसर आपका एडजस्ट डेप्थ ऑफ कट। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ विल यू वाइडन द गैप बिटवीन द जॉज इन पाइप रेंच। जो पाइप रेंच है उसके बीच में जो गैप है उसके जबड़ों के बीच में, उसको आप कैसे बढ़ाते हैं, कैसे वाइड करते हैं? एडजस्ट द नट अपवर्ड, एडजस्ट द नट डाउनवर्ड, एडजस्ट द नट टुवर्ड्स लेफ्ट या एडजस्ट द नट टुवर्ड्स राइट। राइट आंसर है यहाँ पे आपका एडजस्ट द नट टुवर्ड्स डाउन, यानी डाउनवर्ड अगर हम नट को एडजस्ट करेंगे तो उसका जॉ क्या होगा? ओपन होगा, वाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज व्हिच वन गिव्स लार्जर फ्लेम। इसमें से कौन जो है वो बड़ी ज्वाला यानी बड़ी फ्लेम देगा? प्रोपेन टॉर्च, एसिटिलीन टॉर्च, केरोसिन ब्लो लैंप या ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च। राइट आंसर आपका केरोसिन ब्लो लैंप। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द यूज ऑफ साइंग फिक्सचर। जो साइंग फिक्सचर है उसका क्या यूज होता है? टू होल्ड द जॉब, टू कट द जॉब, टू मोर द जॉब या टू गाइड द टूल। राइट आंसर आपका टू होल्ड द जॉब। जो भी साइंग फिक्सचर होता है उसका काम होता है जॉब को होल्ड करके रखना, पकड़ करके रखना, जिससे उसमें हम साइंग ऑपरेशन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द रीजन फॉर ड्रॉप इन गेज प्रेशर ड्यूरिंग प्रेशर टेस्टिंग ऑफ फ्लेयर जॉइंट। जो फ्लेयर जॉइंट है उसके प्रेशर टेस्टिंग के दौरान अगर गेज में ड्रॉप हो रहा है तो उसका क्या रीजन हो सकता है? लीकेज, बकल, डेंट या बेंट। राइट आंसर आपका यहाँ पे लीकेज, यानी अगर कहीं से रिसाव होगा तो जो प्रेशर होगा वो गेज में कम होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द काज ऑफ फ्लेयर डिफेक्ट। फ्लेयर डिफेक्ट का क्या कारण? इस फिगर में आप देख लीजिए, जो फ्लेयर डिफेक्ट है इसका इसमें रीजन पूछ रहा है, वो क्या रीजन है? तो यहाँ पे रीजन है, 4 ऑप्शन दिया है, फ्लेयर इज टू लार्ज, फ्लेयर इज अनइवन, फ्लेयर इज टू स्मॉल या फ्लेयर हैज बर्स ऑन एज। राइट आंसर आपका यहाँ पे फ्लेयर इज अनइवन, अनइवन फ्लेयर है, आपको यहाँ फिगर में ही दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द फ्लेयर डिफेक्ट। अब आपको इस फिगर में बताना है इसमें फ्लेयर डिफेक्ट का क्या रीजन है? फ्लेयर टू लार्ज, फ्लेयर इज अनइवन, फ्लेयर टू स्मॉल या फ्लेयर हैज बर्स ऑन एज। राइट आंसर आपका यहाँ पे फ्लेयर टू स्मॉल। यहाँ पे जो आपका फ्लेयर है वो क्या है? स्मॉल है, वहाँ पे क्या था? अनइवन था। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन पाइप व्हाइल बेंडिंग अ 6 mm कॉपर ट्यूब विद द रेडियस लेस देन 5 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर। ठीक, 5 उसका जो डायमीटर है वो 5 टाइम्स है, जो रेडियस है, सॉरी रेडियस उस डायमीटर के 5 टाइम्स है, 6 mm की कॉपर ट्यूब है, तो वहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा? ब्रेक होगा, बकल होगा, क्रैक होगा या कट होगा। राइट आंसर आपका बी बकल। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है? पाइप कटर है। इसमें जो एक्स पार्ट है इसका हम क्या नाम बोलेंगे? तो ये है आपका रोलर व्हील। ठीक,
रोलर व्हील है जिसके ऊपर पाइप को हम टिकाते हैं और साथ में जो कटिंग व्हील है वो पाइप को कट करता है जब हम नॉब को घुमाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 14 है विच पाइप इज मोस्टली यूज फॉर कैरिंग कोल्ड वाटर। ठंडे पानी को ले जाने के लिए ज़्यादातर किस पाइप का प्रयोग करते हैं? पीवीसी पाइप, स्टील पाइप, कॉपर पाइप या लेड पाइप। राइट आंसर आपका यहाँ पे पीवीसी पाइप। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ पीवीसी पाइप्स टू विदस्टैंड हीट। जो पीवीसी पाइप है वो कितने मैक्सिमम टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकता है? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, 150 डिग्री फ़ारेनहाइट, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट या 170 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट आंसर आपका यहाँ पे 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हिच पाइप इज यूज फॉर कैरिंग कोल्ड एंड हॉट वाटर। ठंडा और गर्म पानी ले जाने के लिए किस पाइप का उपयोग किया जाता है? पॉलीप्रोपिलीन, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन या पॉलीप्रोपिलीन रैंडम कोपॉलीमर। राइट आंसर आपका यहाँ पे पॉलीप्रोपिलीन रैंडम कोपॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर सी पीवीसी पाइप्स कैन विदस्टैंड हीट। जो सी पीवीसी पाइप हो कितने मैक्सिमम टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकती है, सहन कर सकती है? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, 170 डिग्री फ़ारेनहाइट या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट आंसर आपका यहाँ पे 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी आपको ज़्यादा हीटेड अगर पानी ले जाना है तो आपको पीवीसी की जगह सी पीवीसी पाइप यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है विच गैस इज यूज टू हीट द टॉर्चेज इन गैस हीटेड ऑपरेटेड टाइप बिल्डिंग। जो गैस हीटेड ऑपरेटेड टाइप बिल्डिंग होती है उसमें कौन सी गैस यूज होती है टॉर्च को हीट करने के लिए? ब्यूटेन, एसिटिलीन, मिथिलीन या एथिलीन। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ हीटिंग टूल्स यूज्ड इन प्लास्टिक बिल्डिंग प्रोसेस। प्लास्टिक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या टेम्परेचर रेंज होती है हीटिंग के लिए? 50 से 100, 200 से 370 डिग्री सेल्सियस, 400 से 470 डिग्री सेल्सियस या 600 से 670 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर आपका यहाँ पे 200 से 370 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन गैस हीटेड ऑपरेटेड वेल्डिंग। ये गैस हीटेड ऑपरेटेड वेल्डिंग टॉर्च है, इसमें जो एक्स पार्ट मार्क हुआ है इसका क्या नाम है? तो इसको हम बोलते हैं हीट एक्सचेंजर कॉइल। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हिच टाइम पैरामीटर फॉर जॉइंट टू गेट कूल्ड एंड फ्री फ्रॉम फिजिकल स्ट्रेस इन पॉलीफ्यूजन वेल्डिंग। पॉलीफ्यूजन वेल्डिंग में फिजिकल तनाव जो फिजिकल स्ट्रेस होता है उससे फ्री करने के लिए और ठंडा होने के लिए जॉइंट को कौन सा फ्री समय पैरामीटर मतलब कौन सा फ्री टाइम पैरामीटर होता है इसमें से? हार्डनिंग टाइम, कनेक्शन टाइम, एडॉप्शन टाइम या वार्मिंग अप टाइम। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हार्डनिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हिच फिटिंग इज यूज टू कनेक्ट वन लेंथ टू अनदर फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप की कंटिन्यूटी के लिए एक लंबाई को दूसरे से जोड़ने के लिए किस फिटिंग का प्रयोग करते हैं? तो ये सभी को पता है क्या होता है वो सॉकेट। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज द नेम ऑफ पीवीसी जॉइंट। इस पीवीसी जॉइंट का क्या नाम है? इस पीवीसी जॉइंट को हम बोलते हैं यूनियन एल्बो। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हिच हैज एन एक्सटीरियर पाइप थ्रेड एंड यूज्ड फॉर फिटिंग इन द सॉकेट। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके बाहर चूड़ियाँ कटी रहती हैं और वो सॉकेट में फिट किया जाता है? तो क्या है? बेंड, एल्बो, टी या प्लग। राइट आंसर आपका यहाँ पे प्लग। प्लग में आपकी बाहर की चूड़ी कटी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट। इस जॉइंट का क्या नाम है? बेंड है, ऑफसेट है, डबल बेंड है या रिड्यूसर एल्बो है? तो ये क्या है आपका ऑफसेट। यहाँ पे देखिए इसका ये सेंटर और ये सेंटर फिटिंग का अलग है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑफसेट फिटिंग। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट दैट हैज थ्रेड्स ऑन बोथ साइड ऑफ द सेंट्रल पीस। उस जॉइंट का क्या नाम है जिसमें सेंट्रल पीस के दोनों तरफ क्या होती हैं? थ्रेड्स बनी होती हैं। बैरल निप्पल, डबल निप्पल, रिड्यूसर या सॉकेट। राइट आंसर आपका यहाँ पे डबल निप्पल। क्वेश्चन नंबर 27 है हाउ मच गैप इज अलाउड फ्रॉम द एंड ऑफ पाइप आफ्टर 15 डिग्री चैम्फरिंग इन रिंग सील जॉइंट। रिंग सील जॉइंट में अगर हम 15 डिग्री की चैम्फरिंग कर रहे हैं तो पाइप में कितने की हम अलाउ करते हैं, कितना गैप अलाउ करते हैं? 10 mm, 12 mm, 14 mm या 15 mm। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए 10 mm। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन पीवीसी फ्लेंज्ड जॉइंट। ये है आपका पीवीसी फ्लेंज जॉइंट। इसमें जो एक्स पार्ट है इसका आपको नाम बताना है। तो ये होता है आपका रबर गैस्केट जो हम लीकेज को रोकने के लिए लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज द साइज ऑफ ट्रेंच विड्थ फॉर पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप के लिए जो ट्रेंच की विड्थ होती है, जो खाई होती है, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए? ओडी ऑफ पाइप प्लस 30 सेंटीमीटर, ओडी ऑफ पाइप, ओडी मीन्स आउटर डायमीटर ऑफ पाइप प्लस 28 सेंटीमीटर, ओडी ऑफ पाइप प्लस 26 सेंटीमीटर या ओडी ऑफ पाइप प्लस 25 सेंटीमीटर।
यहाँ पे आपका राइट आंसर है ओडी ऑफ पाइप, यानी पाइप का आउटर डायमीटर जो है उसमें 30 सेंटीमीटर हम ऐड कर देंगे, उतना हमको साइज ऑफ ट्रेंच का जो विड्थ है वो रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है विच इज द मटेरियल ऑन ट्रेंचेज फॉर पीवीसी पाइप्स आर लेड ओवर इट। पीवीसी पाइप के लिए जो ट्रेंच होती है उसके ऊपर कौन सी मटेरियल रखा जाता है, कौन सा मटेरियल रखा जाता है, सैंड, क्ले, सीमेंट या गेली। राइट आंसर आपका यहाँ पे सैंड। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हिच टाइप ऑफ जॉइंट इज सुटेबल फॉर ज्वाइनिंग लार्ज साइज पीवीसी पाइप्स विद वाल्व। ठीक, वाल्व के साथ बड़े आकार के पीवीसी पाइप को जोड़ने के लिए किस प्रकार का जॉइंट उपयुक्त है, फ्लेयर जॉइंट, फ्लेंज्ड जॉइंट, ब्रेस्ड जॉइंट या कंप्रेशन जॉइंट। राइट आंसर आपका यहाँ पे फ्लेंज्ड जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 32 है स्टेट द टू एडवांटेजेज ऑफ पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप के जो दो एडवांटेज हैं वो बताने हैं आपको, दो फायदे बताने हैं। तो पीवीसी पाइप में क्या क्या फायदे होते हैं, ड्यूरेबल एंड कोरोशन फ्री, लाइट वेट एंड इकोनॉमिकल, लाइट वेट एंड कोरोशन फ्री या ड्यूरेबल एंड इकोनॉमिकल। यहाँ पे आपका राइट आंसर है लाइट वेट एंड कोरोजन फ्री। ये हल्के होते हैं, साथ ही इनमें जंग नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 33 है विच पॉलीमर यूज फॉर केबल कोटिंग। केबल कोटिंग के लिए किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है, पॉलीप्रोपिलीन, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड। राइट आंसर आपका यहाँ पे पॉलीविनी क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 34 है विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर पीवीसी वेल्डिंग इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। अगर इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई नहीं है तो पीवीसी पाइप की वेल्डिंग हम कैसे करते हैं, हीटेड टूल वेल्डिंग से, हॉट गैस वेल्डिंग से, आर्क वेल्डिंग से या स्पॉट वेल्डिंग से। राइट आंसर आपका यहाँ पे हॉट गैस वेल्डिंग से। क्वेश्चन नंबर 35 है विच केमिकल सॉल्वेंट इज यूज टू रिमूव ग्रीस इन सॉल्वेंट सीमेंट जॉइंट्स ऑफ पीवीसी। पीवीसी के सॉल्वेंट सीमेंट जोड़ों में ग्रीस निकालने के लिए किस सॉल्वेंट का यूज, किस केमिकल सॉल्वेंट का यूज किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मेथिलीन क्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड। राइट आंसर आपका यहाँ पे मेथिलीन क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हिच मीटर यूज टू मेजर द कलर ऑफ वाटर। ऐसा कौन सा मीटर है जिससे हम वाटर का कलर यानी पानी के रंग को मेजर करते हैं, थर्मामीटर, टिंटोमीटर, मोनोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो जो टिंटोमीटर है इससे हम वाटर का कलर मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट इज द डिजायरेबल टेम्परेचर ऑफ पोटेबल वाटर। जो पीने का पानी होता है उसका डिजायरेबल टेम्परेचर यानी वांछनीय तापमान क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर आपका डी 10 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हाट इज द कलर ऑफ प्योर वाटर। जो प्योर वाटर उसका कलर क्या होता है, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन या कलरलेस। तो जो प्योर वाटर होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट इज द नेचुरल कलर ऑफ जियोलाइट। जो जियोलाइट है उसका नेचुरल कलर, नेचुरल रंग क्या है, रेड, ग्रीन, ब्लू या येलो। राइट आंसर आपका यहाँ पे ग्रीन यानी हरे कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट इज द नेम ऑफ अरेंजमेंट इन वाटर सप्लाई सिस्टम। ये आप यहाँ पे वाटर सप्लाई सिस्टम देख रहे हैं, ठीक, इसका आपको नाम बताना है। तो इसका नाम क्या है, ग्रेविटी सिस्टम। यहाँ पे आप देखिए पानी ऊपर है और एक ग्रेविटी के थ्रू यहाँ पे नीचे पे सप्लाई हो रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 व्हाट इज द नेम ऑफ अरेंजमेंट इन वाटर सप्लाई सिस्टम। ये अरेंजमेंट आपको यहाँ पे देखना है और इसका नाम बताना है कि किस तरह की पानी की सप्लाई वाला व्यवस्था है, पंपिंग सिस्टम, ग्रेविटी सिस्टम, डुअल सिस्टम या कंटिन्यूअस सिस्टम। राइट आंसर है पंपिंग सिस्टम। यहाँ पे हम एक पंप लगाएंगे और पानी को फिर आगे हम सप्लाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑस्मोस्कोप टेस्ट। जो ऑस्मोस्कोप टेस्ट है उसका क्या पर्पज होता है, क्या उद्देश्य होता है, टू टेस्ट टर्बिडिटी यानी गंदगी टेस्ट करने के लिए, टू टेस्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर नापने के लिए या टू टेस्ट ऑर्डर, गंध परीक्षण के लिए या टू टेस्ट कलर या रंग परीक्षण के लिए। तो राइट आंसर है जो ऑस्मोस्कोप होता है उससे हम ऑर्डर टेस्ट करते हैं, गंध परीक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है व्हिच टेस्ट इज टू फाइंड द हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी की कठोरता का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, फिजिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट, बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट या जियोलाइट टेस्ट। राइट आंसर आपका यहाँ पे केमिकल टेस्ट। जब पानी की कठोरता का आपको पता लगाना है तो आपको वहाँ पे केमिकल टेस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है व्हिच इज द प्रोसेस ऑफ वाटर प्रिपरेशन फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज। वाटर प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए हम वाटर कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, लाइम सोडा मेथड से, जियोलाइट प्रोसेस, डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस या रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 45 है व्हिच मटेरियल इज यूज टू मेक फेरूल्स इन डुअल सिस्टम ऑफ ट्रीटेड वाटर सप्लाई। इसमें से कौन सा मटेरियल है जो फेरूल बनाने के लिए काम आता है डुअल वाटर सिस्टम सप्लाई में, जो ट्रीटेड वाटर होता है।
लेड, स्टील, ब्रास या ब्रॉन्ज? राइट आंसर आपका यहाँ पे सी ब्रास यानी पीतल। क्वेश्चन नंबर 46 है व्हिच वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज सुटेबल फॉर टाउन्स ग्रोइंग इरेगुलरली? यानी अगर अनियमित रूप से कोई टाउन कोई शहर बढ़ रहा है तो वहाँ पे कौन सी जल आपूर्ति वितरण प्रणाली उपयुक्त होगी? रेडियल सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम, सर्कुलर रिंग सिस्टम या ट्री आर डेड एंड सिस्टम? तो कोई भी अगर टाउन है जो इरेगुलरली ग्रो हो रहा है तो वहाँ पे जो सबसे बेस्ट सप्लाई होती है वाटर की वो होती है ट्री आर डेड एंड सिस्टम। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है व्हिच बाइकार्बोनेट्स आर द रीजन फॉर टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर? पानी की अस्थायी कठोरता का कारण कौन से बाइकार्बोनेट हैं? सल्फेट्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्लोराइड्स या नाइट्रेट्स? राइट आंसर आपका यहाँ पे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स पानी में होंगे तो पानी में अस्थायी कठोरता होगी, जिसको हमें दूर करना होगा। तो ये थे आपके 47 क्वेश्चंस जो कि आपके प्लम्बर थ्योरी से थे, जो कि आपके आईटीआई, सीटीआई और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके बेसिक प्लम्बिंग मॉड्यूल से थे। इसके बाद जो सेमेस्टर 2 का स्टार्ट होता है मॉड्यूल, उसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पर मिलते रहेगा वीडियो। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आईटीआई की सभी अपडेट्स, पढ़ाई हर सब्जेक्ट की और जॉब्स की इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।